अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीते हैं और जूं जूं उनके हलफ उठाने का दिन करीब आता जा रहा है जो कि 20 जनवरी है, तो चीज़ें मुख्तलिफ जगहों से और मुख्तलिफ तरीक़ों से शेप अप हो रही हैं। और ये जो शेप अप की मैं बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली और प्राइमरीली जो है उनकी जो कैंपेन है मास डिपोर्टेशन की, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि मास डिपोर्टेशन की जो कैंपेन है उसके हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं अभी गुज़िश्ता चंद दिनों में, जिनके ऊपर मैंने काफ़ी बात की है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि अब एक स्टेट ने ट्रंप को ऑफर किया है कि वो अपने जो स्टेट के अंदर 1400 एकड़ ज़मीन है वो ऑफ़र की है उन्होंने कि आप इधर आकर जो है वो डिटेंशन सेंटर बनाएं और चीज़ें जो आपकी मास डिपोर्टेशन के हवाले से आपने प्लान की हैं, जो आपने प्रोसेस करनी है, उनको लेकर आगे चलें। ये क्या तफसीलात हैं और ये किस स्टेट की तरफ से ऑफ़र आई है और इसके साथ साथ किन स्टेट्स ने मुखालफत भी की है। मतलब ऐसा नहीं है कि तमाम का तमाम अमेरिका सिर्फ एक ही तरफ जो है वो जा रहा है इन चीज़ों को देख कर और लेकर। तो कुछ स्टेट्स ने इसकी मुखालफत में भी बात की है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। दूसरी जो अहम चीज़ है कि एक एडवाइजरी आप कह सकते हैं, एडवाइजरी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक लेटर टू स्टूडेंट्स, या आप कह लें कि एक उनके लिए भी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से और दीगर इदारों की तरफ से जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी हुई है। वो इंस्ट्रक्शन क्या है कि आप फ़ौरन से पेशतर जो है वो अमेरिका से अगर बाहर हैं तो वापस तशरीफ़ ले आए। इसके साथ उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि अगर आप कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जिसमें आपका बाहर जाना बनता है, जा रहे हैं, आप कोई प्लान किया हुआ है, उसको फ़िलहाल रोक दें, उसको फ़िलहाल जो है वो पोस्टपोन कर दें, बजाय इसके कि आप जाएं और फिर वापस ना आ सकें। तो इस तरह की सिनेरियो से बचने के लिए इस तरह की जो है वो इंस्ट्रक्शंस पास हो रही हैं। पहले बात कर लेते हैं कि जो 1400 एकड़ जो ज़मीन है ये किस स्टेट ने दी है और किन चीज़ों के लिए और किन कामों के लिए दी है। तो खबर ये है कि ट्रंप की जो मास डिपोर्टेशन की कैंपेन है उसके लिए टेक्सास की जो स्टेट है, टेक्सास स्टेट ने जो है ये ऑफ़र की है कि आप हमसे जो है वो 1400 एकड़ जो है वो ज़मीन ले लें और इसके ऊपर आप जो है वो डिटेंशन सेंटर बनाएं। आप ऐसी जो आर्जी आपको ज़रूरत है डिपोर्टेशन के हवाले से, जो आपने एक्शन लेना है उसके हवाले से आप चीज़ें बनाएं, आप प्रोसेस करें, हम आपको ज़मीन भी देंगे और फैसिलिटेट भी करेंगे। ये जो टेक्सास जनरल लैंड ऑफिस है उसकी जानिब से एक स्टेटमेंट भी इशू किया गया और ये स्टेटमेंट जो इशू किया गया ये टेक्सास लैंड कमिश्नर डॉन बकिंघम की जानिब से किया गया है और उन्होंने दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं। एक, उन्होंने कहा है कि वो 100% जो है, जो ट्रंप की बात है, जो उनकी कैंपेन है, जो उनका आइडिया है, वो उसको सपोर्ट करते हैं और वो उसके साथ फुली जो है उनको कोऑपरेट करना चाहते हैं। दूसरी जो अहम चीज़ है, जो उनका स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने जो ज़मीन ऑफ़र की है उसका पर्पस भी उन्होंने लिख दिया है। पर्पस में वो लिखते हैं कि ये जो लैंड है इसको आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर प्रोसेसिंग, डिटेंशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द लार्जेस्ट डिपोर्टेशन ऑफ वायलेंट क्रिमिनल्स इन द हिस्ट्री, इन द नेशंस हिस्ट्री। अब ये स्टेटमेंट इसलिए भी बड़ा सिग्निफिकेंट है कि देखें, एक माइंड सेट भी होता है ना, जब आप एक काम करने जा रहे हैं, जब आप एक प्रोसेस के अंदर जो है वो घुसने जा रहे हैं, जब आप एक इतनी बड़ी कैंपेन चलाएंगे कि 15 से 20 मिलियन लोगों को अमेरिका से बेदखल करने की बात हो रही है, तो वहाँ इस किस्म का माइंड सेट जो है वो बड़ा काम करता है कि पहले से ही आप एक जहन बना लेते हैं कि जो भी इलीगल होगा वो क्रिमिनल ही होगा या उसका जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब ही होगा। एक तो ये चीज़ थोड़ा सा जो है ना वो परेशान कुन है। लेकिन दूसरी बात ये है कि वो जब डिक्लेयर कर देते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई लीनियंसी वाला भी जो है ना आपको काम नज़र नहीं आएगा। कोशिश यही होगी कि जल्द अज जल्द जो है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो प्रोसेस में लाया जाए, इम्प्लीमेंटेशन शुरू की जाए, क्योंकि ट्रंप जो है इन्हीं चीज़ों के ऊपर, इन्हीं ऐलानात के ऊपर जो उनकी इलेक्शन कैंपेन में थे, वो जीत कर जो है वो दोबारा सदर बने हैं। तो ये तो डेफिनेटली होने वाला है, हिलजुल होगी, सारा कुछ होगा। लेकिन जहाँ एक स्टेट ने जो है वो लैंड ऑफ़र की है, जहाँ जो है टेक्सास स्टेट ने कहा है कि 1400 एकड़ आप हमसे ले लें और यहाँ ये सारी फैसिलिटी बनाएं। ये यूएस का जो मैक्सिको बॉर्डर है उसके पास की जगह की बात हो रही है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ टेक्सास वाले की। उन्होंने वहाँ पर भी ऑफ़र किया है कि आप ये जगह वहाँ से लें ताकि वहीं पर सारी चीज़ें प्रोसेस हों। लेकिन 3 स्टेट्स कम से कम ऐसे हैं कि जिनकी जानिब से ये भी एक बयान सामने आया है। मसलन ये 3 स्टेट्स कौन सी हैं? कैलिफोर्निया है, एरिज़ोना है
और न्यू मैक्सिको है। इन्होंने ये खुलकर कहा है कि वो ट्रंप के जो काम है मास डिपोर्टेशन का, इसको वो एड या सपोर्ट अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। तो ये एक डिवाइड तो हमें नज़र आ रहा है कि जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, मुख्तलिफ जो उनके अहलकार हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में मुख्तलिफ उनकी जो जितनी भी उनकी वो स्टैंडिंग है उसके हिसाब से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन इसमें की यही है जो इसमें मैं जो पढ़ रहा था और सारी चीज़ें समझ रहा था, वो आपको भी बताने वाली बात यही है कि मुख्तलिफ स्टेट्स इस वक्त मुख्तलिफ पोजीशंस पर खड़े हैं। अगर टेक्सास जो है वो ज़मीन ऑफर कर रहा है तो कैलिफोर्निया, एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको जो है वो कह रहा है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जहाँ जहाँ से ट्रंप जीते थे वहाँ वहाँ से उनको सपोर्ट ऑफर हो रही है। अब जहाँ से वो नहीं जीते हैं तो वहाँ से जो है वो उनकी मुखालफत में चीज़ें सामने आ रही है। तो ये जो सारा सिनेरियो था ये आपके सामने रखने का मकसद ये था कि 20 जनवरी से पहले अगर आपके काम पेंडिंग पड़े में, आपने कुछ चीज़ें प्रोसेस नहीं की हुई हैं, आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, आपने कोई टैक्सेस नहीं भरे हुए, आपने कोई ऊंच नीच रखी हुई है अभी भी कागज़ों में कि मैं देख लूँगा, इसको कर लूँगा, तो नाउ इज़ द टाइम टू डू दैट। आप ये ज़रूर कर लीजिए, टाइमली अपनी चीज़ें अपडेट कर दीजिए। आपका जो भी कोई पेंडिंग काम पड़ा हुआ है उसको फ़ौरन से पहले पेशतर जो है वो मुकम्मल कर लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर जब ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आ जाए तो आपको मौका ना मिले। तो ये जो सारी सिचुएशन है और ये जो डेवलपमेंट्स हैं मैं इसके ऊपर नज़र रखूँगा और आपको गाहे बगाहे आगाह करता रहूँगा। आइंदा भी जो तफसीलात होंगी इस हवाले से वो भी आपके सामने पेश करता रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।